हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग देखें कि पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन टीआरएफ क्या है, यूएसए ने टीआरएफ पर बैन क्यों लगाया है। साथ में हम लोग यह भी देख लेंगे कि टीआरएफ का जो बैन लगाया गया है यूएसए द्वारा, उसके पीछे इंडिया का क्या रोल रहा है और पाकिस्तान पर साथ में आतंकवाद पर भारत का एक कूटनीतिक जीत भी हासिल किया है। इन सभी बातों का चर्चा आज के सेशन में हम लोग करेंगे। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि इससे संबंधित न्यूज क्या निकल कर आ रहा है। तो न्यूज कुछ इस प्रकार से निकल कर आ रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ट्विटर पर एक पोस्ट करते हैं, पोस्ट को साझा करते हैं और उसमें लिखते हैं कि अप्रिशिएट सेक्रेटरी रियोबो एंड स्टेट डिपार्टमेंट फॉर डिजिग्नेटिंग टीआरएफ ए लश्कर ए तैयबा प्रॉक्सी एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली डिजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्विटर पर यह पोस्ट करते हुए यूएस के जो सेक्रेटरी हैं मार्को रियोबो, जो कि टीआरएफ पर बैन लगाया है, उसको प्रशंसा करते हुए यह ट्वीट को करते हैं और साथ में ट्वीट में यह जानकारी देते हैं कि प्रशंसा के काबिल है मार्को रियोबो, जो कि टीआरएफ को जो है, जो कि लश्कर तैयबा का जो एक पार्ट है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है, लश्कर तैयबा है, उसके पीछे से जो है काम करता है। लश्कर तैयबा को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था, तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान जो है लश्कर तैयबा को ही टीआरएफ का नाम दे दिया गया। और यहां पर लिखा गया है कि जो टीआरएफ है वो जो है उसको सहायता करता है लश्कर तैयबा, और साथ में जो प्रॉक्सी है माने कि उसका ही एक रूप है, उसको जो है एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में और स्पेशली डिजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में जो है यूएसए के सेक्रेटरी द्वारा घोषणा किया गया। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो 26 टूरिस्ट मारे गए थे टेररिस्टों द्वारा, उसमें भी टीआरएफ का ही हाथ आया था। फिर भी जो है पाकिस्तान टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता है। पाकिस्तान का कहना होता है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए खुद ही जो है यह कारनामा हमेशा करते रहता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और अब जो है टीआरएफ पर यूएसए के सेक्रेटरी द्वारा जो है बैन लगा दिया गया है, उसको आतंकवादी संगठन करार दिया गया है। तो हमेशा पाकिस्तान यह कहता है कि जिस प्रकार से न्यूज इस प्रकार से है कि सो प्रूव दे कैरिड आउट पहलगाम अटैक, पाक डिप्टी पीएम इसाक दर जो है ओपनली सपोर्ट टीआरएफ। जो है पाकिस्तान का जो एक डिप्टी पीएम है इसाक दर, जो है वो खुलकर जो है टीआरएफ के समर्थन में आया है और साथ में वो कहा कि पहलगाम अटैक के पीछे यदि टीआरएफ का हाथ है तो उसका प्रूफ क्या है। वो इंडिया से इस बात के लिए प्रूफ हमेशा मांगते रहता है, लेकिन भारत जो है इसका प्रूफ कई देशों में जाकर जो है अपना डेलीगेशन भेजकर जो है दिया था और अब जाकर जो है यूएसए द्वारा जो है टीआरएफ पर बैन लगा दिया गया। चलिए इससे संबंधित न्यूज जानने के बाद हम लोग यह देख लेते हैं कि टीआरएफ क्या है और पहलगाम अटैक में टीआरएफ का क्या हाथ था और भारत के द्वारा पाकिस्तान और आतंकवाद के ऊपर एक कूटनीतिक जीत भी इस रूप में हासिल किया है भारत ने। इन सभी बातों को चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि टीआरएफ को जो हम कहते हैं द रेसिस्टेंस फ्रंट, शॉर्टकट में हो जाएगा टीआरएफ द रेसिस्टेंस फ्रंट। इस पर 17 जुलाई 2025 को यूएस के सेक्रेटरी मार्को रूबियो द्वारा जो है इस पर बैन लगा दिया गया है। जो पहले टीआरएफ लश्कर तैयबा का ही पार्ट कहा जाता था, उसको अब 2 भागों में बांट दिया गया है और पहला भाग का नाम दिया गया है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा भाग का नाम दिया गया है स्पेशली डिजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। इन 2 भागों में बांटा गया। टीआरएफ को ही लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी भी कहा जाता है और अप्रैल 22 को जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसमें 26 टूरिस्ट मारे गए थे, उसमें टीआरएफ का ही हाथ था। टीआरएफ पहले इस बात को कबूल भी किया था कि पहलगाम अटैक में उसी का हाथ है, लेकिन थोड़ा देर के बाद वो मुकर गया था। कश्मीर में जो आर्टिकल 370 है उसको हटने के बाद जो है कश्मीर में यह एक्टिव हो गया और तब से लेकर जो है वहां पर आतंकवादी संगठन को पनपा रहा है धीरे धीरे करके और वहां पर जो है हमेशा आतंकवादी गतिविधियां को पूरा करते रहता है। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया द्वारा 7 से 10 मई 2025 के बीच ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और इन 3 दिनों के ऑपरेशन में पीओके में स्थित करीब 9 आतंकवादी कैंप को जो है भारत द्वारा उड़ा दिया गया। और इसके अलावा जो है भारत द्वारा यह कहा गया कि वहां पर जो स्थित कोई भी सिविलियन है या फिर पाकिस्तान के कोई भी और बिल्डिंग जो है वहां पर उसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया था और एकदम टारगेट कर जो है 9 टेररिस्ट कैंप को जो है भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है उड़ा दिया गया। टीआरएफ का गठन अक्टूबर 2019 को हुआ था और जम्मू कश्मीर में 2019 को ही आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। आर्टिकल 370 के हटने से धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में
आतंकवादी गतिविधि जो है कम होने लगा था, और उसी समय टीआरएफ जो है अपने आप को गतिरोध के रूप में सामने लाता है, और वो अपने आप को इस प्रकार से उभारता है कि पूरे दुनिया को या लोगों को ऐसा लगे कि टीआरएफ जो है जम्मू कश्मीर के ही नौजवानों का एक संगठन है और वो इंडिया से अपने आप को आजाद कराने के लिए एक संगठन के रूप में आगे आया है। लेकिन सच्चाई कुछ और था, और जो टीआरएफ है उसको जो फंडिंग कर रहा था वो था लश्कर ए तैयबा, और लश्कर ए तैयबा के कहने से ही टीआरएफ जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि को पूरा कर रहा था। पहलगाम अटैक के अलावा टीआरएफ द्वारा जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों में भी टेररिस्ट गतिविधि को अंजाम दिया जा चुका है। इसी कारण से इंडिया जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट इन जनवरी 2023 के अनुसार से इंडिया जो है टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। लेकिन उस वक्त जो है पूरे विश्व के कई देश उसको आतंकवादी संगठन का जो है घोषणा नहीं किया था, और साथ में यूएन भी टीआरएफ को आतंकवादी संगठन नहीं मानता था। लेकिन अब यूएसए द्वारा टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। यूएसए द्वारा टीआरएफ पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो यूं ही नहीं लगा दिया गया है, उसके पीछे इंडिया काफी प्रयासरत रहा है। आप जैसा कि यहां देख सकते हैं कि जो टेररिस्ट ग्रुप पर जो प्रतिबंध कमेटी होता है वैसे 1267 कमेटी के सामने इंडिया जो है प्रमाण पेश कर चुका है, तब जाकर इंडिया के अथक प्रयास के कारण से यूएसए जो है टीआरएफ को बैन कर दिया है। इसके अलावा हम लोग यह देख चुके हैं कि किस प्रकार से भारत के 7 प्रतिनिधिमंडल 33 कंट्री में जाकर अपने अपने बात को रखा था और लोगों को यह समझाने में सफल रहा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, वह जो है हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर टेररिस्ट गतिविधियों को पूरा करते रहता है। इसके अलावा जो है जो इंडियन गवर्नमेंट है वो टेक्निकल टीम को भेजा था न्यूयॉर्क और अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, और जो प्रेजेंट किया न्यूयॉर्क में जाकर, तब जाकर यूएसए को समझ में आया कि जो इंडिया एविडेंस दे रहा है वो एकदम सही है, और तब जाकर टीआरएफ पर बैन लग पाया है। पहलगाम अटैक के अलावा टीआरएफ द्वारा जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों में भी आतंकवादी हमला किया गया था। उनमें से कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि एनआईए के अनुसार से, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अनुसार से 2020 में जो है हंडवारा इनकाउंटर में 5 भारतीय जवानों की शहादत में भूमिका निभाई थी टीआरएफ ने। साथ ही हम देख सकते हैं कि एनआईए के मुताबिक ही टीआरएफ के 40% जो लोग होते हैं जो उसमें जुड़ते हैं वो सोशल मीडिया के तहत जो है व्हाट्सएप और फेसबुक के तहत जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा हम लोग यह देख सकते हैं कि 2019 से 2024 के बीच टीआरएफ से जुड़ा 15 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुका था, जिसमें सोशल मीडिया, हथियारों के सप्लाई और फंडिंग जैसा मामला जो है शामिल था उस वक्त। और टीआरएफ का जो फंडिंग होता है वो नेपाल और यूएई और बांग्लादेश जैसे देशों से होता है। इसके साथ हम लोग यह भी देख सकते हैं कि टीआरएफ का जो फंडिंग होता है वो नेपाल, बांग्लादेश और यूएई जैसे देशों से होता है, और पाकिस्तान के जो लश्कर ए तैयबा जो आतंकवादी संगठन है वो उसको जो है बैकडोर से हमेशा उसका सहायता करते रहता है। तो चलिए, अब तक हम लोग यह देख चुके हैं कि किस प्रकार से टीआरएफ कश्मीर के अन्य क्षेत्रों में भी कई बार पहलगाम अटैक के अलावा भी कई बार जो है आतंकवादी गतिविधियों को पूरा किया है, और साथ में भारत के अथक प्रयास के कारण से टीआरएफ पर बैन लगाने में भारत जो है कामयाब हो गया है। तो चलिए, अब तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से टीआरएफ जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों में भी पहलगाम अटैक के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया करता था, और किस प्रकार से भारत के अथक प्रयास के कारण से यूएसए के द्वारा जो है टीआरएफ पर बैन लगाने में भारत जो है कामयाब हो चुका है। तो चलिए, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसी प्रकार से कोई अन्य खबर आता है तो हम आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।